नमस्कार। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ नैनोटेक के बारे में। नैनोटेक को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कंटेंट होंगे इस वीडियो के। मेडिसिन एंड हेल्थ एप्लीकेशंस, नैनोबॉट्स क्या होते हैं, प्रिसिशन ड्रग डिलीवरी। आप नोटिस करेंगे कि प्राइमरी फोकस हमारा यहाँ पर हेल्थ के सेक्टर में रहेगा, टू ट्रीट पेशेंट्स। उसमें भी काफ़ी बार अभी मैं कहूँगा प्रिलिमिनरी स्टेज पे है नैनोटेक, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एनवायरमेंटल रेमेडिएशन क्या हो सकती है विद द यूज़ ऑफ नैनोटेक, ये सब हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिसिन और हेल्थ केयर के बारे में। नैनोटेक ऑलरेडी अपना स्फेयर ब्रॉडन कर रहा है मेडिकल टूल्स की फील्ड में, नॉलेज की फील्ड में, थेरेपीज़ की फील्ड में। आज के समय हमारे पास नए ऑप्शन आ चुके हैं बिकॉज ऑफ नैनोटेक। प्राइमरली अगर आप ड्रग डिलीवरी की बात कर रहे हैं, ड्रग थेरेपीज़ की बात करें, जीन थेरेपी की बात करें, भी आपको समझाऊंगा, इन डिटेल समझाऊंगा कि ये सब क्या है। अभी के लिए बस माइंड में बसा लो कि ये स्फेयर्स है मेडिसिन और हेल्थ में नैनोटेक के। नैनो मेडिसिन, द एप्लीकेशन ऑफ नैनोटेक इन मेडिसिन ड्रॉ द नेचुरल स्केल ऑफ बायोलॉजिकल फिनोमिना टू प्रोड्यूस प्रिसाइज सॉल्यूशन फॉर डिजीज प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो देखिए, नैनो मेडिसिन से आप ना सिर्फ बीमारी को क्योर कर सकते हैं, उसके अलावा डिजीज़ प्रिवेंशन मतलब कि आप कह सकते हैं यहाँ पे वैक्सीन्स में भी ये काम आ सकता है। उसके अलावा अगर आपको किसी बीमारी को डायग्नोज करना है, वहाँ पे भी ये काम आ सकता है। ट्रीटमेंट में तो ऑफ कोर्स इसका रोल होगा ही। कमर्शियल एप्लीकेशंस हैव अडेप्टेड गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। आपको याद होगा कि पहले लेक्चर में मैंने आपको गोल्ड नैनो पार्टिकल्स के बारे में काफ़ी जानकारी दी थी। तो देखिए, जो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स हैं उनको काफ़ी बार हम प्रोब्स यूज़ कर सकते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ टारगेटेड सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, एंड गोल्ड नैनो पार्टिकल्स आर ऑल्सो बीइंग क्लिनिकली इन्वेस्टिगेटेड एज पोटेंशियल ट्रीटमेंट्स फॉर कैंसर्स एंड अदर डिजीजेस। तो जो सोना होता है उसके नैनो पार्टिकल्स हम यूज़ कर सकते हैं एज मेडिसिन डायग्नोज करने के लिए। उसके अलावा जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनके ट्रीटमेंट में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें देखिए कुछ सब कैटेगरीज हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कि वैक्सीन भी है नैनो मेडिसिन में, नीडल लेस वैक्सीन कहते हैं इसको। नैनो मेडिसिन रिसर्चर्स आर लुकिंग एट वेज दैट नैनोटेक कैन इम्प्रूव वैक्सीन्स। अगेन मैं आपको कहूँगा, जैसे मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था, काफ़ी सारी चीज़ें अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है। तो इस पर अभी रिसर्चर्स बात ही कर रहे हैं कि क्यों ना हम नैनो स्केल पर जो वैक्सीन्स हैं उनको डेवलप करें और उसे हम बॉडी में पहुंचा सकते हैं बिना किसी नीडल के, बिना किसी इंजेक्शन के। तो रिसर्चर्स इस पर भी काम कर रहे हैं कि एक यूनिवर्सल वैक्सीन बना दें, स्कैफोल्ड फॉर द एनुअल फ्लू वैक्सीन दैट कुड कवर मोर स्ट्रेन्स एंड रिक्वायर फ्यूअर रिसोर्सेज टू डेवलप ईच ईयर। तो ये सब अभी रिसर्च चल रही है। ऐसा नहीं है कि इससे आपसे कोई क्वेश्चन इमीडिएटली पूछेंगे। इसके बारे में आपको अगर पता होगा तो आप मेंस के आंसर राइटिंग में या फिर किसी ऐसे में ये सब मेंशन कर सकते हैं। फिर जीन सीक्वेंसिंग, इसके बारे में हमने जीन सीक्वेंसिंग के लेक्चर में काफ़ी बात करी थी। ये होती क्या है, इसमें भी हम नैनोपोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, नैनोपोर मटेरियल्स का, टू अंडरस्टैंड जीन सीक्वेंसिंग अ लॉट बेटर। अगेन ये भी एक वर्क इन प्रोग्रेस है। इसमें अभी कोई मेजर ब्रेक थ्रू आया नहीं है, ना इसको अभी हम लार्ज कमर्शियल स्केल में यूज़ कर पा रहे हैं। फिर जहाँ पे बात आती है डायग्नोसिस की, देखिए आपको ये भी पता करना होगा कि बीमारी बेसिकली एक पेशेंट को है क्या, उसमें नैनो मेडिसिन का एक क्रिटिकल रोल हो सकता है। बेटर इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक टूल्स enabled by nanotech are paving the way for earlier diagnosis and more individualized treatment options and better therapeutic success rates। फिर हम बात करते हैं नैनोबॉट्स के बारे में। देखो, नैनोबॉट्स या नैनो रोबोट्स एक ही चीज़ होती है। नैनो रोबोटिक्स डिस्क्राइब्स द टेक ऑफ प्रोड्यूसिंग मशीन्स और रोबोट्स एट अ स्केल ऑफ नैनो स्केल, जो आपको पता है 10⁻⁻⁹ है। अगेन नैनोबॉट्स, नैनो रोबोट्स, ये भी अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फेज में है। इसमें कोई अभी एक पैटर्न हम क्या यूज़ करेंगे, किस तरीके से इसको हम यूज़ कर पाएंगे, इस पर अभी काफ़ी शोध हो रहा है। तो आइडिया यहाँ पर यह है कि सिंस नैनो रोबोट्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज, ये बहुत ज़्यादा छोटे होंगे, जैसे मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था, इट वुड बी नेसेसरी फॉर वेरी लार्ज नंबर ऑफ देम टू वर्क टुगेदर टू परफॉर्म माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक टास्क। तो इससे हम देखिए एक बॉडी में बहुत चेंजेस कर सकते हैं और बेटर प्रिसिशन से, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट दे सकते हैं पेशेंट को। अच्छा, मेन यहाँ पे आते हैं प्रिसिशन ड्रग डिलीवरी पर। ये हमको अब तक रिसर्च में पता लगा है कि एक बहुत ही पोटेंट मेथड है एक पेशेंट को इफेक्टिव ट्रीटमेंट देने का। यहाँ पे आप देखेंगे दो आपके सामने इमेजेस है। एक तो है ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट, फिर है नैनोटेक का ट्रीटमेंट। मान लीजिए एक अनफॉर्चुनेट पेशेंट है, उसकी बॉडी में कहीं पर कैंसर है।
आपको पता है कि कैंसर प्राइमरली सेल्स में ही होता है, ठीक है। आपके सेल्स जो होते हैं कहीं ना कहीं कैंसरस हो जाते हैं और दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ पेन एंड सफरिंग। अब क्या है कि आप अगर ड्रग्स यूज़ करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि ड्रग्स ऑलमोस्ट ऐसे गिर रहे हैं जैसे बॉम्ब्स गिर रहे हैं, ठीक है। आपने एक सर्टन लोकेशन पर ड्रग्स या तो इंजेक्ट कर दिए या फिर ओरल मेथड के थ्रू आप वहाँ पे पहुँचा रहे हो, तो उन ड्रग्स को इतना तो नहीं पता ना कि यहाँ पर कौन से कैंसर सेल्स हैं, कौन से नॉन कैंसरस सेल्स हैं, हेल्दी सेल्स हैं। वो ड्रग्स तो प्रॉपरली बॉम्बार्डमेंट करके काफ़ी बार जो हेल्दी सेल्स होते हैं उनको भी डैमेज कर देते हैं, जिससे पेशेंट की लॉन्ग टर्म हेल्थ में बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो ये आप देखेंगे ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट से ये हाल होता है। डेड कैंसर सेल्स तो आप चलो मार देते हो, उसके अलावा जो हेल्दी सेल्स हैं बहुत सारे वो भी मर जाते हैं। नैनोटेक ट्रीटमेंट से हम क्या कर सकते हैं, नैनो डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं जिससे प्रिसिशन, अगेन एक्यूरेसी से आप सीधा टारगेट कर सकते हो कैंसरस सेल्स को और आप अवॉइड कर सकते हो नॉन कैंसरस सेल्स को। इससे क्या होगा कि सिर्फ आपके पास डेड कैंसर सेल्स होंगे और बाकी जो हेल्दी सेल्स हैं वो बहुत ही हाई प्रिसिशन में, बहुत ही हाई मात्रा में बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे, उनको डैमेज नहीं होगा। सो नैनो टेक्नोलॉजी enables drug delivery to precisely right location in the body and release drug doses on a predetermined schedule for optimal treatment. Drug is attached to a nano-sized carrier. तो इसमें हम क्या करेंगे, नैनो साइज कैरियर से एक जो भी ड्रग यहाँ पे हमको यूज़ करना है उसको अटैच कर देंगे और फिर हम बॉडी के अंदर उसको भेज सकते हैं। तो अगेन इसका स्कोप कमाल का है, कॉन्सेप्ट्स कमाल के हैं, मगर अगेन इसको लार्ज स्केल कमर्शियल यूज़ में अभी तक हमने यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया। सो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नैनोबॉट्स हेल्प इन आइडेंटिफाइंग कैंसरस सेल्स। पहले बात तो नैनोबॉट से आप डायग्नोज कर सकते हो कि कैंसरस सेल्स है कहाँ पर। उसके बाद आपको अगर उस एरिया को बॉम्बार्ड करना है विद ड्रग्स, वो भी आप प्रिसिशन के साथ कर सकते हो। इट इज़ बेटर देन करंट ट्रीटमेंट थ्रू रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी एज इट डज नॉट टारगेट नॉर्मल सेल। कीमोथेरेपी जो आपको पता है कि कैंसर पेशेंट्स को हम प्रोवाइड करते हैं फॉर देयर ट्रीटमेंट, उसमें भी यही होता है काफ़ी बार के जो हेल्दी सेल्स हैं वो भी काफ़ी डैमेज हो जाते हैं। सिमिलरली रेडियोथेरेपी में भी यही प्रॉब्लम है। नाउ अब हम आते हैं एनर्जी एप्लीकेशंस पे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। पहले तो है एज वी नो नैनो पार्टिकल्स इंक्रीज द सरफेस एरिया विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ रिएक्टिविटी। ये मैंने आपको पहले बताया था लेक्चर 1 में कि नैनो पार्टिकल से हमको सरफेस एरिया में एक इंक्रीज मिलता है। दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूजफुल इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल्स। इस प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं फ्यूल सेल्स में ज़्यादा आप कह सकते हैं पोटेंसी लाने के लिए। इसके कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। नैनो बायो इंजीनियरिंग ऑफ एंजाइम्स इज एमिंग टू एनेबल कन्वर्जन ऑफ सेलुलस फ्रॉम वुड चिप्स, कॉर्न स्टॉक्स, अनफर्टिलाइज्ड पेरिनियल ग्रास इनटू एथेनॉल फॉर फ्यूल। तो ये आप अगर नैनोटेक से करते हैं थ्रू नैनो बायो इंजीनियरिंग ऑफ एंजाइम्स, उससे ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से एथेनॉल मिल सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। फिर नैनोटेक कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू सोलर पैनल। इस पे बात चल रही है। जो इलॉन मस्क की कंपनीज हैं वो कोशिश कर रही हैं कि उनके पास ये टेक आ जाए कि नैनो टेक से नैनो पार्टिकल्स को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं सोलर पैनल्स को बनाने के लिए, जिससे जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन रेट है उनका बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। और ऑफ कोर्स इसको हम इवेंचुअली बैटरीज में भी यूज़ कर सकते हैं ताकि बैटरीज की एफिशिएंसी भी बढ़ पाए। नैनोटेक इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड टू डेवलप मैनी न्यू काइंड्स ऑफ बैटरीज। हालांकि ये डेवलप कंट्रीज़ में ही सीमित है और अभी काफ़ी लिमिटेड है, काफ़ी हद तक ये मैं कहूँगा एक्सपेंसिव भी हैं बैटरीज। कमर्शियल स्केल पे इसका इतना यूज़ हो नहीं रहा। तो अगर आप नैनोटेक से बैटरीज बनाते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप नैनो पार्टिकल्स का यूज़ करें, उनका सरफेस एरिया ज़्यादा है, आपको ज़्यादा लोअर लेवल पे ज़्यादा आपको एरिया मिलता है उसको यूटिलाइज़ करने के लिए। तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये एक बहुत ही अच्छे कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं। तो इसलिए ये मैं कहूँगा सोलर पैनल में नैनोटेक एक रेवोल्यूशन का काम ला सकती है। सोलर पैनल कैन बी अ लॉट मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। बैटरीज भी यहाँ पे काफ़ी बढ़िया हो सकती हैं अगर हम नैनोटेक को इसमें परफेक्ट कर लें और उसको काफ़ी हद तक अफोर्डेबल भी बना लें। तो ये आपके सामने एक अच्छा चार्ट है जहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि नैनोटेक की क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं इन एनर्जी एप्लीकेशंस। अब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट रेमिडिएशन के बारे में। रेमिडिएशन मतलब क्या, सुधार लाना, ठीक है, कुछ ठीक करना। तो एनवायरनमेंट में आपको पता है कि काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आज के टाइम में। हम देख रहे हैं कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसमें भी नैनोटेक हमारी हेल्प कर सकता है। इस पर हम अभी रिसर्च ही कर रहे हैं, कुछ अभी ग्राउंड लेवल पर कोई ज़्यादा यहाँ पे तरक्की हुई नहीं है, मगर पोटेंशियल नैनोटेक में कमाल का है।
Nanotech could help meet the need for affordable, clean drinking water through rapid, low-cost detection and treatment of impurities in water. तो नैनोटेक पे जो लोग रिसर्च कर रहे हैं वो ये बताते हैं कि पहली बात तो पानी में गंदगी कितनी है ये आप प्रिसाइसली डिटेक्ट कर सकते हैं थ्रू नैनोटेक. उसके अलावा आप पानी को क्योर भी कर सकते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस. इसके लिए रिसेंटली इंजीनियर्स ने डेवलप की है थिन फिल्म मेम्ब्रेन विद नैनोपोर्स फॉर एनर्जी एफिशिएंट डिसैलिनेशन. मगर अगेन ये अभी डेवलपमेंटल फेज में ही है, तो ये एक उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हमारे पास इस टाइप की मेम्ब्रेन होगी जिससे हम आराम से पानी को प्यूरीफाई करके पी पाएँ. फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT एप्लीकेशंस की. कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. Nanotech has greatly contributed to major advances in computing and electronics, leading to faster, smaller and more portable systems that can manage and store larger and larger amounts of information. देखिए ऑब्वियसली आप नैनोटेक का यूज़ कर सकते हैं छोटे एरिया में, स्मॉल एरिया में ज़्यादा कुछ करने के लिए. ठीक है, तो अगर आपको स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए, आज के टाइम में आपको पता है स्टोरेज के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं. हमारे पास हार्ड डिस्क होती है. आप आई एम श्योर आप में से कुछ लोग पेन ड्राइव यूज़ करते होंगे, हम लोग पेन ड्राइव यूज़ करते हैं यहाँ पे. और डेटा ट्रांसफ़र के लिए आपके पास और भी चीज़ें होंगी. हार्ड डिस्क आती है, पोर्टेबल हार्ड डिस्क. तो आने वाले टाइम में नैनोटेक से हम ऐसे गैजेट्स बना सकते हैं जिसमें हम शायद मैनी टेराबाइट, शायद 1000 टेराबाइट या उससे भी ज़्यादा का डेटा स्टोर कर सकते हैं एक बहुत ही ज़्यादा छोटे डिवाइस में. उसके अलावा जो आपके फ़ोन के डिस्प्ले होते हैं, टेलीविज़न का डिस्प्ले है, उसमें भी नैनोटेक का रोल हो सकता है. Electrodes made from nanowires enable flat panel display to be flexible as well as thinner than current displays. I'm sure आपने रिसेंटली देखा होगा, आजकल यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस आती हैं. सैमसंग के नए फ़ोन आए हैं, उसको आप बेंड कर सकते हो, स्क्रीन को आप मोड़ सकते हो और ट्विस्ट कर सकते हो. इवन दो प्रैक्टिकलिटी में उसका यूज़ काफ़ी हद तक लिमिटेड है, तो वहाँ पर भी आप बेसिकली नैनोटेक का इस्तेमाल होता हुआ देख रहे हैं. बट अगेन कमर्शियल स्केल पर अभी उसको इतने वाइडली तरीके से यूज़ नहीं किया गया. उसके अलावा देखिए ई पेपर एक कॉन्सेप्ट है आने वाले टाइम में. डिस्प्लेज ऑन सनग्लासेस, मैप्स ऑन कार विंडशील्ड्स, ये सब फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो नैनोटेक से रियल हो सकते हैं. अगेन बहुत ज़्यादा अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पे हैं, इनको अभी डेवलप होने में करीब 5 से 10 साल और लग सकते हैं. अब हम बात करते हैं डेली यूज़ मटीरियल्स एंड प्रोसेसेस के बारे में. यूजिंग नैनोटेक मटीरियल्स कैन इफेक्टिवली बी मेड stronger, lighter, more durable, more reactive, more CF-like और better electrical conductors among many other traits. तो नैनोटेक को आप अगर यूज़ करते हैं तो उससे जो मटेरियल्स हैं वो स्ट्रॉन्गर हो सकते हैं, हल्के हो सकते हैं, ज़रा ड्यूरेबल हो सकते हैं, बहुत ही लंबे समय तक वो टिके रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे, ज़्यादा रिएक्टिव हो पाएंगे और बेटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स भी आप यहाँ पे बना सकते हो. ठीक है, तो नैनो स्केल एडिटिव्स टू और सरफेस ट्रीटमेंट्स ऑफ फैब्रिक्स कैन प्रोवाइड lightweight ballistic energy deflection in personal body armor. आपको याद होगा मैंने लेक्चर 1 में बताया था कि जिस तरीके से नैनो पार्टिकल्स फॉर्म्ड होते हैं उससे आप ऐसी टी शर्ट बना सकते हैं कि अगर आप पे कोई पानी फेंके तो बेसिकली वो पानी बस गिर जाएगा, आप पे कोई उसका इम्पैक्ट नहीं होने वाला. तो सिमिलरली हम बॉडी आर्मर पर भी काम कर सकते हैं. बेटर बॉडी आर्मर जो हल्का हो और बेहतर डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता हो, ये सब भी एक पॉसिबिलिटी है. फिर देखिए सेलुलोसिक नैनो मटीरियल्स हैव डेमोन्स्ट्रेटेड पोटेंशियल एप्लीकेशंस इन ए वाइड एरे ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन, पैकेजिंग, फूड, एनर्जी, हेल्थ केयर, ऑटोमोटिव, डिफेंस सेक्टर. Cellulosic nanomaterials are projected to be less expensive than many other nanomaterials, among other characteristics with an impressive strength to weight ratio. तो जो सेलुलस नैनो मटीरियल्स हैं उनमें ये सब खूबियाँ हैं. पहली बात तो कम एक्सपेंसिव होते हैं और उसके अलावा उसका जो स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो है वो बाकी नैनो मटीरियल से भी आपको ज़रा मिलेगा. नैनो इंजीनियर्ड मटीरियल्स मेक सुपीरियर हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज degreasers, stain removers, environmental sensors, air purifiers और वेरियस और फिल्टर्स, एंटीबैक्टीरियल क्लीनर्स. ये सब अगेन एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट से आने वाले टाइम में आप ये सब चीज़ें देखेंगे. अगेन मैं इस पर ज़्यादा भी डिस्कस कर नहीं रहा क्योंकि इनकी जो साइंस एंड टेक है वो काफ़ी ज़्यादा एक वर्क इन प्रोग्रेस है. तो ये कुछ बेसिक एप्लीकेशंस हैं नैनोटेक की जो आप देखेंगे ऑलमोस्ट हर फील्ड में ही है, मगर लार्जली अभी R&D स्टेज में है. थैंक्स फॉर लिसनिंग. दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर.